वक्त 26 लाशों को मैं अल्लाह के फजल करम से डूब कर निकाला हूँ शहजान से। जब मालेगांव शहर में जब गाड़ी हमारी फायर गाड़ी और सायरन बजा कर जा रही है तो हमारे शहजान को समझ लेना चाहिए उस वक्त हमारे शहर में कहीं ना कहीं कोई घटना या कुछ वारदात हुई। आज जारी साल 2021 में तकरीबन 12 से 15 मौत हो चुकी है गिरना तकदीर की बाजी कभी हारोगे तो समझेगा, फुटपाथ पे एक रात गुजारोगे तो समझेगा, किस कर्ब व अज़ियत से गुज़रते हैं जो मरते हैं, तुम डूबती कश्ती से पुकारोगे तो समझेगा। दोस्तों, शहर में हर साल 20 ता 30 अफराद शहर के मुख्तलिफ़ पानी के जमाशुदा मुकामात पर नहाने के लिए जाते हैं और हलाक हो जाते हैं। शहर में डूबकर मरने वालों की शरह में इजाफ़ा हो रहा है और इसमें अक्सर कमसिन बच्चों की तादाद ज़्यादा रहती है। आज हमारे दरमियान मौजूद है शहर के वाटर टाइगर शकील तैराक। माशाअल्लाह, अल्लाह ने इनको ये वदियत दी है कि जब पानी के माहीगीर और पानी के मशहूर माहिर तैराक फेल हो जाते हैं तो हमारे शहर का ये नुमाइंदा शहर बल्कि पूरे महाराष्ट्र में लाशों को निकालने को लेकर बड़ी जाँपेशानी से काम करते हैं। शकील तैराक साहब से आज दोस्तों मुलाकात का मकसद सिर्फ ये था कि डूबकर बढ़ने वालों की अमवात में जो शरह में इजाफा हो रहा है तो इसको रोका किस तरीके से जाए। आइए शकील तैराक से हम इस ताल्लुक़ से एक कारआमद इंटरव्यू करते हैं इसके न्यूज़ के लिए। पसंद आए दोस्तों तो इसे शेयर करेंगे प्लीज़। शकील भाई, अब तक आपने आपकी पूरी सर्विस में कितने साल की सर्विस रही? तकरीबन अल्लाह के फजल करम से मेरी 17 से 18 साल सर्विस हुई है मालेगांव फायर ब्रिगेड में। इस दौरान कितनी लाश सिर्फ डूब कर मरने वालों की एक अंदाज की कितनी लाश आपने निकाली होगी? तकरीबन अल्लाह के फजल करम से डूब कर मरने वालों की लाशें मैं अपने नासिक ज़िले ने इतर कई ज़िलों में निकाल चुका हूँ। अल्लाह के फजल करम से गिरना नदी, डैम, तालाब, कुआँ, हर तरीके जहाँ बच्चों को डूब के अमवात होते हैं वहाँ से मैंने कई लाशों को निकाला है। तकरीबन अल्लाह के फजल करम से 1000 से ज़ायद लाशें अब तक निकाल चुका हूँ। अभी हम लोगों का इस मुलाकात का मकसद सिर्फ ये था कि शहर में बड़ी तादाद में डूबकर बच्चे मरते हैं, तो इनके लिए सरपरस्तों से आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? मैंने तो हमेशा मालेगांव के सरपरस्तों से अक्सर गुजारिश की है कि हमारे शहर का जो बच्चा डूबकर अमवात हो जाता है, सबसे पहली बात तो हमारे सरपरस्तों को चाहिए कि उन्हें नहाने ही देना नहीं चाहिए। जो नहाने जाते हैं बच्चे उसमें सब स्विमर नहीं होते। अक्सर ऐसा होता है बहुत से बच्चे साथ में 1-2 स्विमर रहते हैं, उसके साथ 2-4 दोस्त रहते हैं और उन्हें 2 लोग को तीरते आता है, बाकी बच्चों को तीरते नहीं आता है। लेकिन वो बच्चे बोलते हैं हाँ साथ में नहाएंगे, और उस नहाने जाने के वक्त वो बच्चे अगर कम पानी रहता है, हमारे शहर गिरना नदी और मौसम नदी का तो ये हाल है, रेती माफियाओं ने इतनी ज़बरदस्त मिकदार में रेती निकाल कर गड्ढा कर दिया है। और गड्ढा होने के बाद हमारे शहर में नदी, गिरना नदी और मौसम नदी में जब भी पानी आता है तो वो गड्ढे पानी से भर जाते हैं और हमारे बच्चों को उसकी मालूमात नहीं होती है। हमारे शहर का बच्चा नहाने जाता है, तकरीबन 3 से 4 फीट में नहाते रहता है, लेकिन नहाते नहाते आगे जब जाता है 10 फीट 20 फीट उसमें डूबकर उसकी अमवात हो जाती है। तो सर, जो नहाने वाले बच्चे उनको क्या एहतियात करना चाहिए? पहली बात तो नहाने जाए ना, अगर गए तो हमको किस तरीके का एहतियात करना चाहिए? सबसे पहली बात तो जिसे नहाने नहीं आता मैं बोलूँगा उसे नहाने के लिए जाना ही नहीं चाहिए। और जिसे स्विमर है, जो तैराक बच्चा है जिसे नहाने आता है, सबसे पहली बात नहाने का जो सिस्टम है, अक्सर हमारे शहर में मैंने कई बॉडी निकाली ऐसी 50 से 100-150 बॉडी आज तक मैं 17 साल की सर्विस में रिकॉर्ड करा हूँ कि जो बॉडी निकालते हैं हम बच्चों के, कमसिन बच्चे रहते हैं 16 साल 18 साल के, और वो नहाते नहाते तकरीबन मेरे हिसाब से जो है वो जीन्स पैंट और शर्ट उस पर नहाते हैं। जीन्स पैंट हो या पैंट हो, पैंट पे तो पहली बार स्विमिंग करना 99% खतरा ही है। अक्सर पैंट पहनने से क्या होता है, बच्चा स्विमर है, नहाते रहता है, नहाते नहाते पैंट पहन कर नहाते नहाते उसको अक्सर क्या होता है, नहाते रहता है घंटा 2 घंटा, लेकिन वो पैंट का वज़न जो उस पैंट, जीन्स पैंट हो या कोई भी पैंट हो, उसका वज़न पानी से बढ़ जाता है, उसमें पानी भर जाता है और तकरीबन हमारा जो भी तैराकी है वो नहाते रहता है और वो पैंट के वज़न से दोनों पाँव जाम हो जाता है उसका, और पाँव जाम होते ही घबराहट में वो अपने आप को बचा नहीं पाता और वहीं डूबकर हादसे का शिकार हो जाता है।
शहर में दोस्तों ऐसी कोई जगह नहीं, सरकारी तौर पर कोई स्विमिंग पूल नहीं है। शहर का दुनिया के यहाँ गड्ढे, सड़क, नल, हम मूलभूत सुविधा को लेकर महरूम हैं। ऐसे में स्विमिंग पूल की क्या उम्मीद की जाए। ये शहर बच्चों के इस शौक का गला घोट रहा है। ऐसे में नदी में नहाने जाना शहरियान के लिए, बच्चों के लिए मज़ीद हानिकारक होता है। माशाअल्लाह शहर में बिस्लेरी से बेहतरीन पानी नलों में आता है, फिर लोग ये नदियों की तरफ क्यों जाते हैं। शकील भाई ने बताया कि बड़ी तादाद में रेत माफिया जब रेत निकालता है तो नदियों में गड्ढे पड़ जाते हैं और बच्चे नहाने के दौरान इस गड्ढे में फंस जाते हैं। इस गड्ढे में पहले से ऑलरेडी बबुल की कांटियाँ होती हैं। बच्चों के जो कपड़े मलबूसात होते हैं, चड्डी हो, पैंट हो, टी शर्ट हो, तो ये उसमें फंस जाती है, वो वापस निकल नहीं पाते। दूसरी एक वजह शकील भाई के बताने का कि यार बच्चे जब शर्त लगाते हैं कि मैं तुझसे आगे, मैं तुझसे आगे, तो ऐसे में एक मकाम ऐसा आता है कि वो वहाँ जाकर दम तोड़ देते हैं। पानी में डूब कर मरने से पहले बच्चे हैबत से मर जाते हैं। बेशक। तो जब जिन लोगों को तैरना नहीं आता उनको नदी की तरफ ना जाए, और सरपरस्तों से ये गुजारिश कि अपने बच्चों को नहाने के लिए कतई ना भेजें। और बड़ी उम्र के जो लोग, जो तैराक हैं, जो जानते हैं, तो वो तमाम एहतियाती इक़दाम के साथ अपने शौक़ को पूरा करें। शकील भाई ने बताया कि पैंट पहन कर कतई स्विमिंग ना की जाए। शहर में दोस्तों कोकन दरा, खड़की रोड से लगकर एक तालाब है, हिल स्टेशन के पास में एक तालाब है, मुबारक टेकरी के पास में एक तालाब है। हमारे यहाँ मंसूरा के सामने आबसार एक एरिया बोला जाता है, और गिरना नदी, मौसम नदी कैंप से लेकर नई कॉलोनी, मालदा, सोएगांव तक पूरे नदी के अतराफ में लोग नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए आते हैं। आज महाराष्ट्र के एक शहर में 5 फैमिली मेंबर्स, उसमें लेडीज़ बच्चे भी थे, वो नहाने के लिए गए। उसमें एक उम्र दराज 55 साल खातून का सिर्फ 5 फीट पानी में डूब जाने से, प्रेशर बढ़ जाने से उसकी मौत हो गई। तो नहाने के दौरान हमारी जो बीमारियां हैं वो भी हम पर हावी होती हैं। शकील तैराक साहब को अल्लाह ने वो वस को दिया है कि ये बड़ी यहाँ पेशानी से लाश तो निकाल लेते हैं, लेकिन कौन ऐसा शख्स है जो इन्हें मरने से बचाए। वो हैं आप सरपरस्त। दोस्तों, आज शकील तैराक साहब के तवस्सुत से हम शहरियान से मुतबाना इल्तिमास करते हैं इसके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि हमारे बच्चों को हर साल जो मौत रहती है, इस सिलसिले को खुदा का रोके। शकील भाई, जारी साल में कितने लोगों की डूबकर मौत हुई होगी? आज जारी साल 2021 में तकरीबन 12 से 15 मौत हो चुकी है। गिरना नदी, मौसम नदी, कुआं, आसपास के तालाब, खेड़े हुए कुओं में ऐसे तकरीबन 12 से 15 मौत डूब के हो चुके हैं हमारे शहर में, जिसमें बरदर वतन के भी लोग हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं। मेरा यही बोलना है हमारे शहरियान से कि हम हर साल पानी आता है, हमारे शहर के सरपरस्तों का काम है, हर साल हमारे वहाँ मौत में मुस्लिम बच्चे तकरीबन हर साल के 15 से 20 बच्चे हमारे डूब कर मरते हैं। गिरना नदी हो, मौसम नदी हो, गिरना डैम हो, आसपास के तालाब हो यहाँ। तो मेरा यही बोलना है हमारे शहर के, हमेशा हम स्टेटमेंट देते रहते हैं, तो हमारे शहर के सरपरस्तों का भी ये जिम्मेदारी है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। आज हमारे शहर में देखो, जैसे पानी आता है जैसी, तो हमारे कुछ दोस्त, अक्सर मैं गिरना नदी पे विज़िट करता हूँ तो हमेशा देखता हूँ कि बच्चे, कम उम्र के बच्चे नहाते रहते हैं, और उसमें कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो नहाते नहाते शर्त लगाते हैं कि अपन कितनी दूर जाएंगे और वापस आएंगे। उसमें से बहुत से बच्चे अभी जो डूब कर मरते हैं, जो नहाने वाले भी होते हैं, स्विमर होते हैं। मेरे हिसाब से ये शर्त लगाना ही गलत है। आगे जाते हैं वो काफ़ी 50 फीट, 60 फीट, 100 फीट आगे तक तिरते तिरते जाते हैं, लेकिन वापस आने का स्टेमिना उनके पास नहीं रहता। जो स्टेमिना होना इंसान को पानी में तैरने का, डूब कर स्टेमिना जो होता है किसी को निकालना, बचाना, वो स्टेमिना बच्चों को समझ में नहीं आता और आगे काफ़ी दूर तक चले जाते हैं, लेकिन लौट कर फिर वापस नहीं आ पाते। तो हमारे शहर के बच्चों को, जो स्विमर है, जो तैराक है, उनसे यही गुजारिश है, सबसे पहले तो पैंट शर्ट पहन कर ना नहाएं और शर्त ना लगाएं, और जिस बच्चे को नहाते नहीं आता उसे ज़बरदस्ती गिरना, पानी उन्हीं में उतारे ना। क्योंकि हमारे शहर में अक्सर हादसा यही वजह से होता है कि जो बच्चा तीरते नहीं आता उसे ले गए, वो डूबकर मर जाता है। जो शरीयत लगाता है, आगे जाकर उसका स्टेमिना इतना नहीं रहता कि वापस आ पाता, वो वहीं पर दम तोड़कर डूब जाता है। ये मैंने अक्सर देखा हूँ। तो हमारे शहरियन से जो मैं कुछ हिदायत दिया हूँ, अल्लाह के वास्ते उस पर अमल करें, और हमारे शहर को हादसा से रोकने के लिए हमारी भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो अपने अपने हिसाब से इंशाअल्लाह काम करेंगे।
शुक्रिया। शकील भाई, आपको सरकारी सतह पर कोई सहूलत हासिल होती है? आप इतनी रिस्क्यू इतने केसेस आप सॉल्व करते हैं। सरकारी सतह पर तो बस मैं मालेगांव कॉरपोरेशन फायर ब्रिगेड में सर्विस पर हूँ, प्लस हमें जो कुछ लाइफ रिंग लाइफ जैकेट है वो थोड़ा जो है वो कॉरपोरेशन की तरफ से मुहैया है, और बाकी मैं तो अल्लाह की मदद से बहुत कम ये सब इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर कोई शख्स कहीं पानी में डूबा है तो उसे लाइफ जैकेट पहन कर डूब कर निकाला जा ही नहीं सकता, तो इसीलिए मैं ना लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करता हूँ। अगर कोई डूबा है, किसी को बचाना है, तो उस वक्त बहाव पानी का हो या ज़्यादा पानी होने की वजह से उस वक्त लाइफ जैकेट पहनकर उस तक पहुंचकर वही लाइफ जैकेट उसको पहनाकर बचाया जा सकता है। लेकिन डूबे हुए शख्स को लाइफ जैकेट पहनकर कोई स्विमर नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि लाइफ जैकेट पानी के ऊपर रखता है। और मुझे कोई बच्चा डूबा है तो उसे ढूंढने के लिए अल्लाह के फजल करम से 20 फीट 30 फीट 50 फीट नीचे तहे में जाकर गाल कांटियों और गढ़ों में मुझे ढूंढना सर्च करना पड़ता है, और अल्लाह की मदद से उस हिसाब से मैं काम कर अल्लाह मुझे उसमें 100% कामयाब करता है। और हमेशा अल्लाह के फजल करम से मैं पूरे महाराष्ट्र के कई ज़िलों में गया हूँ, 99% अल्लाह ने मुझे कामयाब किया है, कहीं से फेल होकर वापस नहीं आया। कौन लोग फोन करते हैं? आवाम है, और फिर मंत्री है, कलेक्टर है, प्रांत है, एसपी है, डीएसपी है, और अपने जितने भी आला अधिकारी हैं। जैसे कहीं कोई उनके ज़िले में हादसा हुआ धुलिया में, वहाँ का तहसीलदार, प्रांत, हमारे गांव में हुआ था महापुर, आमदार, हमारे फायर ब्रिगेड के ऑफिसर, ये सब फ़ोन करते हैं। उनके फ़ोन के हिदायत पे मैं फ़ौरन ड्यूटी रहे ना रहे, मुझे एक आवामी नुमाइंदा या एक आवाम ने फ़ोन कर दिया, एक इंसान ने अपना गांव का कि हाँ ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, मैं ड्यूटी पर रहूँ ना रहूँ, मैं मेरी बाइक लेके अल्लाह की मदद से मैं काम करके आ जाता हूँ। अभी पीछे बहुत सारी लाश कुएं से निकली थी, उस वाक़े के बारे में कुछ तफसील? मेसी फाटा पे कितनी लाश निकाली? तकरीबन उस वक्त 26 लाशों को मैं अल्लाह के फजल करम से डूब कर 2020 के 28 जनवरी का मेरे हिसाब से ये वाक़या है। उस वक्त देवला कलवन बस और सटाना से मालेगांव एक हमारे मंसूरी लोग थे, वो वापस आ रहे थे। उस वक्त तो ये दोनों हादसा पेश आए और कुएं में बस जा गिरे। मुझे फायर स्टेशन से हमारे सीनियर वासिफ साहब का फ़ोन आया, और फायर स्टेशन के अधिकारी इन्होंने फ़ोन करते ही मैं और हमारी गाड़ी चंद मिनटों में, हमारे सीनियर फायर ड्राइवर शेख वासिफ साहब, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त गाड़ी चलाई कि हम तकरीबन 20-1 किलोमीटर का रन 10 मिनट के अंदर अल्लाह के फजल करम से वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही मौके का जायज़ा लिया गया। वहाँ हमारे से पहले बहुत सारी टीमें आई, योला, नासिक की आपत्ति की टीम, NDRF टीम सब आई। उस वक्त मौके का जायज़ा लिया गया। पहले तो बस निकाली गई, बस निकालने भी कोई उतर नहीं रहा था, फिर भी मैंने अल्लाह का नाम लेकर बस को क्रेन से बांधा, क्रेन के थ्रू बस निकाली गई। फिर हमारे पास सबसे बड़ा मिशन ये था कि बस में जो लोग थे वो तो बचे हुए थे, गाँव वालों ने निकाले थे, लेकिन पानी में जो लोग गिरे हैं उन्हें निकालना हमारा सबसे बड़ा मिशन था। हमारा डिपार्टमेंट, हम पूरे कर्मचारी वहाँ मौके वारदात पे पहुँचे, पूना से टीम आई, कई टीमें आई, सब लोगों ने पानी का जो जायज़ा लिया, देखकर सब लोगों ने कहा कि पानी पूरा ऑयल की वजह से काला हो गया है, अंधेरा है, ऑक्सीजन ले नहीं सकते हम, तो सब पीछे हट गए। उस वक्त हमारे शहर के जिला SP आरती सिंह मैडम ये थी, उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट से कहा और मुझसे कहा कि शकील भाई आप तो इस तैराक के माहिर में कहीं भी आप बहुत मशहूर है, तो आप कुछ कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने अल्लाह का नाम लिया, मतलब मैडम मैं कोशिश करता हूँ अल्लाह की मदद से। मैंने अल्लाह का नाम लिया, हमारे ड्राइवर वासिफ साहब और हम सब ऊपर थे ये लोग, और मेरे कर्मचारी जितने हमारे जो साथी थे फायरमैन, और फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया। हम उस वक्त 4-5 ही लोग गए थे शायद, और फिर अल्लाह का नाम लेकर अकेले ही नीचे उतर गया। कितनी लाश निकाली? तकरीबन 24 से 26 लोग डूबे हुए थे। उसमें अल्लाह के फजल करम से पूरी लाशें, तकरीबन 7 बजे की टाइम मैं पानी के अंदर उतरा, अंधेरा था। पहले एपी रिक्शा ढूंढ कर निकाला उसे, एपी रिक्शा निकालने के बाद उसमें भी एक भी बॉडी मिली नहीं। एक बॉडी थी जो औरत की, वो भी गिरकर पानी में चली गई। फिर उसके बाद मैंने 7 बजे से जो सर्च चालू किया, 8, 9, 10, 12 से 2 बज गए थे ना वहाँ से 2 से 3 बजे के दरमियान अल्लाह के फजल करम से एक के बाद पूरी डेड बॉडियाँ मैं पानी से सर्च कर निकालता था। कम से कम 25 से 30 फीट बॉडी में उस वक्त पानी था,
और एक के बाद एक बॉडी निकालता था। मैं क्रेन के झूले में डालता था और हमारे लोग उसको ऊपर निकाल कर अस्पताल भेजते थे। तो उस वक्त वहाँ के डीआईजी मैडम, मिलिट्री वाले, मालेगांव आरटीओ, इन्होंने मुझे देखकर बहुत सराहना की कि एक अकेला आदमी जिसने इतने खतरनाक काम किया। और उस वक्त मेरा चेहरा मैं जानता, मेरे हिसाब से मेरे साथी और कोई पहचान नहीं सकता था। पूरा चेहरा पूरा काला, पूरा जिस्म ब्लैक हो गया था ऑयल की वजह से। और सांस, वो सब बात सही है। कोयले की दलाली में हाथ काला और हफ्ते भर हाथ काला, जुम्मे के दिन मुंह काला। लोग मच्छर मार के पहलवान बन जाते हैं। तुम इतने लोगों को बचा के क्या बन पाए? क्या पोस्ट पे है यहाँ पर? मैं मालेगांव फायर ब्रिगेड में फायरमैन पोस्ट पे काम कर रहा हूँ और अल्लाह का फजल करम है, मैं उस पोस्ट पे काम करने के बाद मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं डिपार्टमेंट में रहूँ ना रहूँ, कोई ज़रूरत नहीं मुझे डिपार्टमेंट की। अगर मैं कारपोरेशन में भी, मेरा ऐसा प्लान चल रहा है कि मैं कारपोरेशन में बदली करा लूँ, लेकिन अगर मेरी बदली भी हुई कारपोरेशन में इंशाअल्लाह, तो मैं अल्लाह के फजल करम से जो अल्लाह ने मुझे हुनर दिया है, जो हमारा ख़ानदान अक्सर 50 सालों से फायर ब्रिगेड में खिदमत अंजाम दे रहा है। मेरे वालिद, मेरे चचा जो लोड़ा भवन में शहीद हुए बम स्पोर्ट्स के थे। दोस्तों, जंजाले वाले बाबा पीर साहब बहुत मशहूर हैं। ये उनके खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके जो बड़े अब्बा थे, लोड़ा भवन मौसम पुल के पास में 30 बरस कब लोग एक गोडाउन में स्पॉट होने की वजह से इनके चचा उस वक्त तो 5-6 लोग उसमें काम करते हुए फौत हुए थे। इनके बड़े अब्बा, इनके वालिद साबिर भैया फायर स्टेशन में इतना मुखलिस शख्स आज तक नहीं आया। मेरे बड़े बिगना मरासिम थे, हम लोग वहीं पर ऑफिस में रहा करते थे। और साबिर भैया तो उनकी ये सब इतनी सारी खिदमत नहीं थी, लेकिन पानी, आग रसानी, टैंकर के जरिए शादियों में भैया का हमेशा ताल्लुक रहा करता था। ये तीसरी पुश्त तो है शकील तैराक की। दोस्तों, जो आज ये काम कर रही है, मैं इनसे पूछता हूँ कि आपकी तनख्वाह कितनी? तनख्वाह तो अल्लाह के फजल करम से मेरी 44,000 के ऊपर है। जो लोग झाड़ू मारते हैं सिर्फ 2 घंटा सुबह, उनको तो 80 और 86 हज़ार रुपये पगार है। मुझे पगार से अल्लाह का फजल करम है। मेरी पगार कितनी है वो इस पर तो मैंने आज तक डिपेंड नहीं करा, लेकिन अल्लाह ने मुझे जो हुनर दिया है। गवर्नमेंट सर्वेंट और गवर्नमेंट का कुछ काम है कि नहीं है? गवर्नमेंट जो सैलरी देती है वो हम सबको हिसाब मत कीजिए आप किसी ऑफिसर से। नहीं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। 40 से 50 हज़ार रुपये पेमेंट है मेरी, अल्लाह का फजल करम है। और मुझे जो अल्लाह ने हुनर दिया है उसके बेस पर मैं काम करता हूँ, इसलिए कि मुझे आज नहीं तो कल अल्लाह पूरी दुनिया में हर किसी को जाना है अल्लाह के पास। तो मैं अगर कुछ ऐसा कुछ काम करके जाऊँ, अल्लाह उसका बदले अल्लाह आखिरत में मुझे इसका ज़्यादा खैर देगा। दुनिया में क्या कौन दे रहा है उसकी ज़रूरत नहीं। और मैं इसमें भी अल्लाह का एहसान है, इतने लाशें निकाला हूँ हमारे हिंदू भाई या अपने वाले हो मुसलमान, कई लोगों ने इनाम पैसा देने की कोशिश की। अक्सर मैंने लोगों को पैसे को वापस किया हूँ कि नहीं, मेरा फ़र्ज़ है, मैं काम करता हूँ, मुझे उसकी सैलरी है गवर्नमेंट सर्विस में और मुझे इसका पैसा नहीं होना। अल्लाह ने मुझे हुनर जो दिया है उस बेस पे मैं काम करता हूँ। शकील भाई, अभी तक आपको कितने सरकारी अवार्ड एजाज़ मिल सके? अब तक मुझे 18 साल सर्विस में अल्लाह के फजल करम से 50 से ज़ायद सरकारी सम्मान पत्र है। कलेक्टर, आमदार, मंत्री, महापौर, कमिश्नर और कलेक्टर, प्रांत, तहसीलदार, और तकरीबन 5 गोल्ड मेडल और 8 सिल्वर मेडल है मेरे पास। और अल्लाह के फजल करम से हमारे शहर के और बैरून शहर के जो प्राइवेट कल्बे अदारे हैं, 150 पौने 200 से ज़ायद ट्रॉफियाँ और सिफातनामे हैं मेरे पास। कहाँ पे रखते हो उसको आप? पूरा मेरे घर में रखने की तो जगह नहीं है, रख दिया हूँ ऐसे ही अल्लाह के फजल से। सुबह खाली उससे इत्मीनान कर लेते कि यही मेरा हासिल है। बस अल्लाह ने जो दिया है इज़्ज़त, मालेगांव शहर के, हमारे शहर के, मालेगांव शहर के बुज़ुर्गों की जो दुआओं का असर है, आज अल्लाह मुझसे काम ले रहा है। मैं तो यही बोलूँगा, हमारे शहर के जो बुज़ुर्ग मेरे लिए दुआ करते हैं, हमारे शहर के बुज़ुर्ग माँ बहनें, उनकी दुआओं का असर है जो अल्लाह के फजल करम से मैं पानी में कई घंटा काम कर लेता हूँ। और जहाँ कोई काम न कर सके अल्लाह मुझसे वहाँ काम लेता है, तो यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पानी में अच्छे स्विमर जाने बाद मैं जब घर से ड्यूटी पर से निकलता हूँ, मुझे ये यकीन नहीं होता कि मैं आज घर मेरी फैमिली के लिए जा पाऊँगा या ना जा पाऊँगा। अल्लाह का फजल करम है, हमारे शहर की दुआओं के असर से मैं डूबने वालों को भी निकाल देता हूँ और अल्लाह मुझे भी निकाल देता है। इससे बड़ी लोग मना नहीं करते कि इतनी जोखिम रिस्क क्यों लेते? घर के लोग तो बहुत सारे मेरे रिश्तेदार, बहन
बच्चे, मेरी अहलिया अक्सर मना करती है, लेकिन मैंने तो हमेशा कहा अल्लाह जो मुझे हुनर दिया है तो अल्लाह के फजल करम से मैं वो काम हमारे शहर के जितना भी फ़ायदा होगा मेरी ज़ात से अल्लाह ने जो हुनर दिया वो करते रहूँगा। और ज़िंदगी मौत तो एक दिन आनी है, मौत अगर डर के पीछे हट जाए तो वो ज़िंदगी क्या। हमारा तो यही, मेरे वालिद, मेरे माँ और इनका बोलना ही यही था कि अगर ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ ऐसा कर जाएं कि जाने बाद भी लोग याद रखेंगे एक ऐसा सख्त था जो लोगों के लिए काम करता था। दोस्तों, आज शकील तैराक साहब के साथ में हमारे दरमियान में बहुत काम करने वाला सीनियर ड्राइवर वासिफ भाई मौजूद हैं। जब शहर में कहीं भी आग लगती है तो आप देखते होंगे बर्द रफ्तारी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को शहर के तंग रास्तों से जाए हादसा तक पहुँचना। वासिफ ड्राइवर साहब आज हमारे दरमियान मौजूद है। मैं शकील भाई के साथ में उनकी भी खिदमत की सराहना करता हूँ और अल्लाह से दुआ को हूँ कि मौलाए कायनात इनको मज़ीद हिम्मत और हौसला दे बवसीला सचस्मे सका साफ़े रोज़े जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, वासिफ भाई से जानते हैं कि वासिफ भाई, जब हादसा होता है आप इतनी स्पीड में गाड़ी लेके जाते हो तो क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है आपको? प्रॉब्लम आता है ना, अतिक्रमण है रास्ते पे, और जहाँ अतिक्रमण रहता है वहाँ पब्लिक रोड पे आ जाती है। अपन सायरन भी बजाओ तो पलट के देखते मगर हटते नहीं, तो दुश्वारी ज़्यादा वो आती। और जहाँ पे भी कॉल होता है वहाँ तो तकलीफ दुनिया भर की रहती है। बड़ा पाइप डाल के अंदर बारीक गली रहती है, बड़ा पाइप डाल के इसको पाइप अंगार की जगह पहुँचते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ कि तुम लोगों को अतिक्रमण की वजह से लेट हो गए और आग बढ़ गई, ऐसा भी कोई मामला हुआ ना? ऐसा कई टाइम हुआ। तुमको अफसोस नहीं होता कि काश हम लोग पहले पहुंच जाते? अफसोस बहुत होता है, मगर अब जिधर से भी जाओ उधर अतिक्रमण ही रहता है, बराबर बारीक बारीक गली है। शहर में तो कुछ इलाके ऐसे कि बहुत बारीक बारीक गलियाँ हैं, वहाँ अगर आप जैसे अभी कमानपुरी में पीछे हुई थी तो फिर ऐसे गलियों में झुपड़पट्टी में आप कैसे कवर? तो ऐसे मेन रोड पे खड़ा करके अंदर पाइप डाल देते हैं। कम से कम 5-6 पाइप रहता है, 50 फीट के का एक पाइप है, वो एक के बाद एक जोड़कर 5-6 पाइप मिला के इसमें आगे बढ़ा देते हैं। दोस्तों, वासिफ भाई की बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि जो अतिक्रमण हम करते हैं ये हमारे लिए ही तकलीफ दे बाइस होता है और हमारे लिए ही ये जान का वबाल होता है। सही बात। मैं एक बात बोलना चाहूँगा हमारे शहरियान से, जब मालेगांव शहर में जब गाड़ी, हमारी फायर गाड़ी रोड पर सायरन बजाकर जा रही है तो हमारे शहरियान को समझ लेना चाहिए उस वक्त हमारे शहर में कहीं ना कहीं कोई घटना या कुछ वारदात हुई है, आग लगने की, पानी में डूबने की, घर गिरने की हादसा। जब हमारे शहर में सायरन बजाकर गाड़ी जा रही है तो समझ लेना होना हमारे शहरियान को कि शहर में कहीं ना कहीं किसी का घर जल रहा है, कोई दब के घर गिरा है, कोई दबा हुआ है या तो कोई डूबा हुआ है, तो उसे बचाने के लिए मालेगांव फायर ब्रिगेड हमारी टीम स्पीड में जाती है। तो हमारे शहरियान से यही गुजारिश है कि हमारी जब भी गाड़ी जाए तो रास्ता दे दे कि वक्त पर जाकर हम किसी की जान माल को बचा सके। हम अक्सर मालेगांव फायर ब्रिगेड में फ़ोन आते ही चंद मिनट में हमारे पूरी टीम मौके वारदात पर पहुंच जाती है। और कुछ ऐसी दुश्वारियां हैं, अतिक्रमण है, ये है, इसकी वजह से हम लेट होना नहीं चाहते और अगर कुछ ऐसा रहता है तो हम वो भी तोड़ ताड़ के घुस जाते हैं हमारे ड्राइवर। तो हमारे शहर से गुजारिश है, जब भी सायरन बजे तो समझ ले कि किसी न किसी के घर में कोई हादसा हुआ है, आग लगी है, कुछ ना कुछ हादसा है, तो हमारे शहरियान को उसमें ताउन करना चाहिए मालेगांव फायर ब्रिगेड का। एक चादर में 4 सोते हैं, मुफलिसी के शिकार सोते हैं, 5वां ना कोई खींच ले, सब के सब होशियार सोते हैं, तंग गली का छोकरा मांगता है रोकड़ा। दोस्तों, यह ऐसा शहर है कि अभी सही तरीके से डेवलपमेंट प्लान भी यहाँ पर राइज नहीं हो सका। शहर में टाउन प्लानिंग की कोई मंसूबाबंदी, कोई हिकमत अमली सियासी तौर पर प्रशासन को के हवाले से यहाँ नहीं की जा रही है। अभी शहर इतना गुंजान नहीं हुआ है। मज़ीद 10-15 सालों के बाद जब शहर के तमाम इलाके भर जाएंगे उस वक्त तो क्या होगा। आज शहर के अतराफ़ में जो नए ज़मीन लैंड माफिया जो ज़मीन एक्वायर करता है, खेत खरीद कर उसको प्लाट गिरा कर बेचते हैं, ये 15 फुट की गलियाँ, ये जितना न्यू डेवलपमेंट हो रहा है, दयाना, मालदा, दरेगांव, भाईगांव, सोएगांव, चंदनपुरी शिवार, इन तमाम मज़ाफ़ाती इलाकों में आप देखेंगे कि 15 फुट की गलियाँ और 12-25 के प्लाट। जब इन इलाकों में आने वाले वक्तों में आग लगेगी तो ये फायर की गाड़ियाँ वहाँ कैसे जा पाएगी। अभी वासिफ भाई ने, शकील भाई ने हमको बताया कि अतिक्रमण की वजह से फायर की गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती।
और बारीक गलियों में गाड़ियाँ तो जा नहीं पाती, पाइप के ज़रिए की जाता है। आने वाले वक्त में इनके पाइप ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि तमाम इलाके 12-25 के 15 फुट की गली, 15 फुट की गली, 15 फुट की गली, कई एकड़, इधर एक गट, उधर एक गट, उधर एक गट, तो गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होगी और इतनी लंबी पाइपलाइन कहाँ से ये लोग ला सकेंगे। तो शहर में ये 15 फुट की गलियों को इल्लीगल तरीके से जो लैंड डेवलपिंग होती है, इसको भी रोक लगाने के लिए जो शहर के दानिश्वर हैं उनको आगे आना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में ये शहर दोस्तों धारावी या किसी झोपड़पट्टी से कम नहीं होगा। 15 फुट की गलियों में 5 फुट हम नहाने के लिए, बाथरूम के लिए आगे छेक लेते हैं, इधर के 5 फुट वाले छेक लेते हैं। 5 फुट की गली से रिक्शा तक नहीं जा पाता। आज अतराफ के आजू बाजू में प्लाट खाली है तो लोग टन लेकर इधर उधर से चले जाते हैं। जब वहाँ भी बस जाएंगे लोग तो दोस्तों ये 15 फुट की गलियों में आबाद होने वाला शहर कहाँ रहेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि शकील भाई, वासिफ भाई की जो रिक्वेस्ट है कि अतिक्रमण ना करें इस पर, और फायर इंतज़ामिया के साथ, फायर की गाड़ी के साथ में ताउन करें, नहाने से बच्चों को रोकें। इन तमाम अपील को इसके न्यूज़ चैनल के ज़रिए दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि शहरियान इससे एक सीख लेकर हमें शुक्रिया का मौका देंगे। शकील भाई, वासिफ भाई, आप लोग यहाँ हम लोगों के लिए आए। दोस्तों मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम आवाम की जानिब से। शहर में आप लोगों का एक अच्छा मकाम है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह आपको मज़ीद कामरानियों से, हौसले से नवाजे। आमीन सुम्मा। मेरे नसीब में आए दिल सदा की महरूमी, न वो सखी न तुझे मांगने की आदत। दोस्तों सरकार को, अरबाब इक़्तिदार को और अहबाब सियासत को शकील तैराक के प्रमोशन को लेकर या उनकी सहूलियात को लेकर उनकी खिदमात की सराहना करना चाहिए, ताकि काम करने वालों का हौसला बढ़े। आज इसी मौके पर मैं फायर स्टेशन डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं कि शकील तैराक को मज़ीद काम में आसानी हो, इसके लिए वो वसाइल, असबाब, फैसिलिटीज़ पैदा करें। वहीं कारपोरेशन से भी गुजारिश है कि जहां इतने 450 करोड़ का हमारे यहाँ फ़ंड है जो बंदर बाट हो जाता है, तो उसमें से एक फ़ंड ऐसा भी हो कि स्विमिंग पूल भी सरकारी सतह का हो। इसके लिए कारपोरेशन को कोशिश करना चाहिए। पुलिस इंतज़ामिया के पास हम जानते हैं कि पुलिस की कमी है। पुलिस जितनी मालेगांव तादाद में चाहिए इससे कम तादाद में पुलिस है, मगर जिस वक्त नदियों में पानी आता है पुलिस महकमा का भी काम है कि वहाँ पर अपने हिसाब से पेट्रोलिंग करे और नहाने वाले बच्चों को रोका जाए, उनको फ़ाइन किया जाए। वहीं आज प्रांत अधिकारी और तहसीलदार ये तमाम महकमे जो शकील तैराक को बुलाते हैं तो उनको एहतियाती इक़दामात को लेकर भी आवाम को जागरूक करना चाहिए। स्कूल बोर्ड इंतज़ामिया को चाहिए कि फायर ब्रिगेड से हमारे पवार साहब है, वासिफ भाई है, शकील भाई हैं, इन लोगों को हर स्कूलों में जाकर, देखिए मरने वालों की तादाद जो होती है ज़्यादातर बच्चे होते हैं और वो तालिबे इल्म होते हैं। अगर स्कूल बोर्ड शकील तैराक और इनके पवार साहब वगैरह को अगर स्कूलों में रोज़ाना एक एक वक्त बुलाकर तलबा से हिदायताना खिताब, डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग, तो इसके लिए थोड़ा सा गाइडलाइन हुकूमत को करना चाहिए। ये सारी बातें दोस्तों माहौल में चलता है, देखिए आगे कब सुधार होता है। आखिर में हम दोबारा फिर सरपरस्तों से गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को नहाने से रोकें। जो शहर के सरकर्दा अफराद हैं, जो मोहल्ले में जो लोग असर रसूख रखते हैं, वो भी ऐसे नौजवानों को रोकें। और अगर कोई बड़ा शख्स हो गिरना नदी के अतराफ जाता है और वहाँ पर अगर बच्चे दिखते हैं तो उनको भी रोका जाए। आइए हम सब मिलकर, पुलिस इंतज़ामिया, वाटर या सप्लाई का महकमा, कारपोरेशन हुआ, फायर ब्रिगेड हुआ, ये तमाम हम आवाम प्रशासन के साथ, शकील तैराक साहब के साथ कोऑपरेट करते हुए शहर में डूब कर मरने वालों की तादाद में कमी लाएं। दोस्तों इसके न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज़ शेयर करें। इरफान के लिए। डायमंड कारपेट, मालेगांव, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट